प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी स्किल प्रोफेशनल को तैयार कर रहा है। जो नए कौशल विकास केंद्र महाराष्ट्र के गांव में खुलने जा रही हैं, ये सभी युवाओं को दुनिया भर के अवसरों के लिए तैयार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में कहा, मेरे ऊपर 24 केस लगाए गए, मेरी संसद की सदस्यता रद्द की गई, मेरा घर मुझसे छीन लिया गया। आपके मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने कितने केस लगाए? केसीआर और उनके परिवार पर भाजपा का कोई नेता आक्रमण नहीं करता है, कोई ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं, क्योंकि केसीआर भाजपा की पूरी मदद करते हैं, दोनों मिले हुए हैं। शायद सबसे जरूरी बात देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक साथ खड़े हुए हैं। ये एक दूसरे की मदद करते हैं। लोकसभा में मैंने स्वयं देखा, जब भी नरेंद्र मोदी जी को मदद की जरूरत थी, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो किसान बिल हो, बीआरएस ने एकदम नरेंद्र मोदी की मदद की। आप देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं, पूरा देश जानता है कि अगर एक आदमी बीजेपी का मुकाबला करता है, उनके सामने खड़ा होता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये मेरे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मेरे खून की लड़ाई है, डीएनए की लड़ाई है। अब देखिए, मेरे ऊपर बीजेपी ने 25 केस लगा रखे हैं। जहां भी उनको मौका मिलता है नया केस लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है और नहीं करेगा। राहुल गांधी उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ ही सकता है। मेरा घर ले लिया, मैंने खुशी से अपना घर दे दिया, कहा ले मुझे नहीं चाहिए आपका घर। लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ 24 मुकदमे, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कितने केस लगाए हैं? आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कितने केस नरेंद्र मोदी ने लगाए? एक भी नहीं। ना ईडी उनके पीछे है, ना सीबीआई उनके पीछे है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे है। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर बीजेपी की पूरी मदद करते हैं। देखिए, आप बता रहे हो, बिल्कुल सही, केसीआर उनकी मदद करते हैं और बीजेपी इनकी मदद करते हैं। आप देखिए, मेरे ऊपर 24 घंटा आक्रमण चलता है, बीजेपी के सब नेता मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मैं सुबह उठता हूं, अगर सारे के सारे बीजेपी के नेता मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करते तो मुझे मजा नहीं आता। विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय मध्य प्रदेश के मुरैना में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज मैं मुरैना में 3 विधानसभा क्षेत्र की बूथ स्तरीय सम्मेलन में गया हूं। भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तरीय तैयारी मजबूत है, समय आते आते पूरा गठबंधन तार तार हो जाएगा। राहुल गांधी खुद परिवारवाद के नेता है। विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय सम्मेलन में गया हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बूथ स्तरीय तैयारी बहुत मजबूत है। जमीन पर कार्यकर्ता घनघोर परिश्रम कर रहा है। कांग्रेस हारेगी और भाजपा जीतेगी। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा दिया है। आप चिंता मत करो, समय आते आते पूरा गठबंधन छार छार हो जाएगा। अब चुनावी किले को फतेह करने के लिए घोषणा पत्र क्या है? चुनावी किले को फतेह करने के लिए पूर्व में भी हम लोग बहुत सारी उपलब्धियां कर चुके हैं, जिनकी साक्षी मध्य प्रदेश की जनता है। लेकिन परंपरागत रूप से घोषणा पत्र जल्दी आने वाला है। पुराना घोषणा पत्र पूरा किया
उससे अलग हटके भी बहुत सारे काम किए और आने वाले कल में जो घोषणा पत्र आएगा उसका भी पूरी तरह क्रियान्वयन किया जाएगा। राहुल गांधी तेलंगाना को लेकर परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं? राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, वो खुद ही परिवारवादी पार्टी के नेता है। उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी मंदिर प्राधिकरण द्वारा मंदिर परिसर में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर एसएसपी मथुरा शैलेश कुमार पांडे ने बताया, जो लोग बांके बिहारी मंदिर परिसर में आते हैं उनमें से अधिकांश के पास कैमरे होते हैं। अंदर फोटो न खींचने को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद लोग फोटो खींचते हैं और रील वीडियो बनाते हैं। इससे बाकी श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी होती है। इसे रोकने के लिए एजेंसियों द्वारा मोबाइल पाउच सिस्टम का ट्रायल करवाया जा रहा है। बाहर कोई भी श्रद्धालु इस पाउच में अपना मोबाइल वापस लेकर जा सकता है। श्रद्धालु पाउच को अंदर नहीं खोल पाएंगे। इससे श्रद्धालुओं को टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खींचा जाए ठाकुर जी का, बट इसके बावजूद लोग मोबाइल कैमरे से फोटो खींचते हैं तथा वहाँ रील बनाने की भी शिकायतें आती हैं। उसको दृष्टिगत उससे अन्य श्रद्धालुओं को भी दिक्कत होती है तथा साथ ही साथ श्रद्धालु वहाँ पे ज़्यादा समय इन चीज़ों में वहाँ व्यतीत करते हैं, जिससे कि पीछे क्राउड प्रेशर रहता है। तो इसमें एक मोबाइल पाउच सिस्टम का ट्रायल एक एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है। अभी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, इंडिया गठबंधन को देखकर लगता है कि यह लोग विपक्षी दल खुद ही अपने अपने दल का अस्तित्व समाप्त करने वाले हैं। भाजपा पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, यह स्वयं अपने अस्तित्व को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रही है। देश की जनता समझदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। ये जो इंडिया गठबंधन ये हो रहा है, तो इससे लगता है कि ये अपने अपने दल का अस्तित्व स्वयं समाप्त करने वाले हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही। ये लोग स्वयं अपने अस्तित्व को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं।